Hello everyone, welcome to Research and PhD Guide of Classes. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are doing well. So today I'm going to discuss about some of the important points which are very much relevant for your PhD interview. ये points आप definitely सुने end तक और definitely मैं ये कह सकता हूँ कि इसको समझ करके इनको सुन करके आपको confidence build up होगा. Right? So the first point that you should keep in mind at the time of your PhD interview is the basic understanding of your research. ये तीन चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी तैयारी कर लो, दैट इज ओके सफिशिएंट. फर्स्ट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च. बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च मीन्स द एंटायर रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ पेपर वन. उसकी पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, उसकी कंप्लीट नॉलेज, बिकॉज देयर एक्सपेक्टेशन इज दैट यू मस्ट हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, द बेसिक्स ऑफ रिसर्च आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप अपनी पीएचडी की जर्नी शुरू कर रहे हो. एटलीस्ट थ्योरेटिकल तो आपको पूरी जानकारी उसकी होनी चाहिए. प्रैक्टिकल नहीं है तो कोई बात नहीं, बट थ्योरेटिकल जो हम लोग पढ़ते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में पेपर वन में, उसकी अंडरस्टैंडिंग तो आपको होनी ही चाहिए और ये एक्सपेक्टेशन उनकी आपसे रहती है. दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज द नॉलेज अबाउट द यूनिवर्सिटी इनटू विच यू आर अप्लाइंग. राइट? जैसे आपसे पूछा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी को क्यों चुना आपने, तो आपको उनके मेरिट्स, सुपरवाइजर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए. वो तो इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि आप पीएचडी करने जा रहे हो. आपके सामने कुछ सुपरवाइजर्स होने चाहिए, कुछ सुपरवाइजर की आपको नॉलेज होनी चाहिए जिनके बारे में आप बता सको कि मैंने इनके बारे में बहुत सुना है, इनके बहुत पब्लिकेशंस है, अगर इनके अंडर मैं पीएचडी होता हूं तो मेरे को काफी नॉलेज मिलेगी एंड इट विल बी अ डिलाइट फॉर मी टू परस्यू माई पीएचडी अंडर हिज और हर गाइडेंस. राइट? तो basic understanding of the university, why you are choosing this university, why this particular supervisor you are selecting, you should have the basic knowledge of it. Third, the most important is the clarity about your research topic. किस particular topic पे आप research करने वाले हो, उनकी variables की knowledge और कुछ हद तक इस research को आप कैसे perform करोगे. Variables की knowledge priority, क्योंकि आप उसको सेलेक्ट कर रहे हो, दे विल बी योर प्राइमरी वेरिएबल्स. उसके बारे में क्लैरिटी, वो वेरिएबल क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाई दैट पर्टिकुलर वेरिएबल इज रेलेवेंट इन टुडेज लाइफ, ये बहुत जरूरी है. और उनके बीच में रिलेशनशिप और कैसे उस रिसर्च को परस्यू करोगे, कुछ हद तक आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए. हाउ यू आर गोइंग टू कलेक्ट द डेटा, इसके लिए आप अपने कोई सुपरवाइजर की या कोई मेंटोर की या कोई सीनियर की भी हेल्प ले सकते हो. तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखनी है. एंड फॉर नेट जेआरएफ पीएचडी, डू सब्सक्राइब नव क्लासेस. थैंक यू.